था सब्जेक्टिव टाइप या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इसको एक बार बता देते हैं। सक्रिय ऊर्जा तथा देहली ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में आपको अंतर बताना है, परिभाषित करना है, अर्हनीय समीकरण लिखना है। अर्हनीय समीकरण जैसे K = AE - EA बाई RT। अब इसमें आपको सभी को बताना है कि K क्या है, A क्या है, E क्या है, EA क्या है, R क्या है और T क्या है। सभी पदों को आपको लिखना है। वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया कोटि से क्या समझते हैं, उत्प्रेरक क्या है। ये अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप लिखिएगा कि अभिक्रिया कोटि का परिभाषा शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का तो केवल इकाई आपके सिलेबस में दिया है, तो शॉर्ट परिभाषा आप लिख सकते हैं सभी के बारे में। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक का परिभाषा दीजिए, और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है। उत्प्रेरक बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसमें आपको धन उत्प्रेरक और ऋण उत्प्रेरक के बारे में भी लिखना होगा कि धन उत्प्रेरक कैसे बढ़ाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पर फोकस कीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा अच्छा से। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये थोड़ा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करना है, जैसे इसमें संदरण होता है, उत्प्रेरक होता है, ताप होता है, इसका उल्लेख कीजिएगा। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर लगभग में इतना होगा, कैलकुलेशन का मेथड आपका सही होगा तो करेक्ट आंसर निकलेगा। रासायनिक अभिक्रिया को ताप तथा सांद्रण किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसको बताइएगा। अपने भाषा में सुस्पष्ट भाव से लिखिएगा। इसमें निम्नलिखित निम्न में अभिक्रिया कोटि, देखिए अभिक्रिया कोटि में क्या है कि आपको इसको जोड़ के बताना है। इसका आंसर नहीं लिखा गया है, आपको कैलकुलेशन करके इसमें बताना है कि आंसर इसका कितना होगा। किसी प्रथम यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगता है, तो इसका T½ बताना है। देखिए इसमें सबसे मददगार इनकी हेल्पफुल फार्मूला कौन है, K = 2.303/T log A/A-x। कभी T का मान पूछेगा, कभी K का मान पूछेगा, कभी T का, और इसी का मान से निकालने पर यानी कि अगर T½ निकालना है तो T½ का फार्मूला क्या है कि 0.693/K। तो आप ये फार्मूला लगा के K निकाल लीजिएगा और K का मान यहाँ पे रख दीजिए। 2NO और O2 की अनुकता क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें रिएक्टेंट में कितने अणु, 2 और 1 3, तो इसकी अनुकता कितनी होगी, 3 होगी। उसमें छिपी अभिक्रियाओं में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से डैश होती है, अभिकारकों की ऊर्जा से कम होगी। क्या अनुकता शून्य होती या हो सकती है, अनुकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण पदों के घातों का योगफल क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर घात है, घातों का योगफल क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक, ये
कंबाइंड क्वेश्चन है। शून्य कोटि का वेग स्थिरांक की इकाई भी लिखना है, फिर प्रथम कोटि का इकाई, शून्य कोटि के अर्ध जीवन काल का समीकरण, फिर प्रथम कोटि का समीकरण। उसके बाद एक एक आपको उदाहरण देना है। इसमें देखा जाए 1 2 3 और यहाँ 2, 3 दूनी 6 क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ नंबरिंग में कुछ क्वेश्चन नंबरिंग में गलती है, इसका आंसर आपको लिखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 10 मिनट है, तो इसका वेग स्थिरांक बताना है 42, 43, 44, 45, 46, 7, 8, 9, 50, 1, 52। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स से हम लोगों ने अभी तक मात्र 52 क्वेश्चन बनाया है। देखिए जितना भी न्यूमेरिकल है आपको बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इसमें आपको अत्यधिक प्रैक्टिस